हाय वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ साइकोलॉजी थ्योरी सिंप्लीफाइड। और आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिसिस। अब तक साइकोलॉजी मेनली बिहेवियर और कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी कर रही थी, बट देन कम्स अ थ्योरी दैट सेज ह्यूमन बिहेवियर का रियल रीजन हिडन होता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है साइको एनालिसिस, डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री। फ्लूइड बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट फुली कॉन्शियस। अकॉर्डिंग टू हिम, हम जो फील करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो फियर्स और हैबिट्स डेवलप करते हैं, उनका सोर्स हमेशा कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होता। इंस्टीड, मोस्ट बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनकॉन्शियस माइंड। नाउ थिंक अबाउट इट। कभी कभी हम किसी पर्सन को इंस्टेंटली डिसलाइक कर देते हैं विदाउट नोइंग वाई। कभी चाइल्डहुड की कोई मेमोरी कॉन्शियसली याद नहीं होती, बट फिर भी वो बिहेवियर अफेक्ट करती रहती है। Freud believed that these hidden experiences continue influencing us unconsciously. Now comes levels of mind. फ्रूइड ने माइंड के 3 लेवल्स डिवाइड किए। सबसे पहला, कॉन्शियस माइंड। ये वो थॉट्स और फीलिंग्स हैं जो अभी अवेयरनेस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जो थॉट्स आपके अभी माइंड में चल रहे हैं, दैट इज कॉन्शियस माइंड। उसके बाद आता है आपका सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड। इसमें वो इंफॉर्मेशन होती है जो अभी अवेयरनेस में नहीं है, बट इजीली रिकॉल की जा सकती है, लाइक योर स्कूल नेम, योर बर्थडे, योर old memories, etc. Now comes unconscious mind. According to Freud, ये माइंड का सबसे पावरफुल पार्ट है। इट कंटेन्स योर हिडन डिजायर्स, रिप्रेस्ड मेमोरीज, फियर्स, इंस्टिंक्ट्स और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और फ्लूइड के अकॉर्डिंग ये अनकॉन्शियस पार्ट ही बिहेवियर को सबसे ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस करता है। नाउ कम्स आइसबर्ग मॉडल। लेवल्स ऑफ माइंड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड ने यूज किया फेमस आइसबर्ग मॉडल। जैसे आइसबर्ग का जो स्मॉल विजिबल पार्ट पानी के ऊपर होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस माइंड, लेकिन जो ह्यूज हिडन पार्ट पानी के नीचे होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द अनकॉन्शियस माइंड। दैट मीन्स मोस्ट मेंटल एक्टिविटीज रिमेन हिडन फ्रॉम अवेयरनेस। नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रॉइड सिर्फ अनकॉन्शियस तक लिमिटेड नहीं थे, उन्होंने पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया, एंड दिस बिकेम्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी थ्योरीज एवर। अकॉर्डिंग टू हिम, पर्सनैलिटी हैज 3 पार्ट्स। सबसे पहला, इड। ये पर्सनैलिटी का प्रिमिटिव और इंस्टेंट ड्रिवन पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल एंड वांट्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। इट बेसिकली कहता है मुझे जो भी चाहिए अभी चाहिए। इट इंक्लूड्स इंस्टिंक्ट लाइक हंगर, अग्रेशन और प्लेजर। इसके बाद आता है ईगो। ईगो डेवलप्स लेटर एंड वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। इसका काम होता है बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन इड, रियलिटी एंड सोशल रूल्स। ईगो प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर होता है। देन कम्स सुपर ईगो। ये पर्सनैलिटी का मॉरल पार्ट है। इट इंक्लूड्स एथिक्स एंड वैल्यूज, डिसाइड्स राइट एंड रॉन्ग, क्रिएट्स गिल्ट आफ्टर रूल्स आर वायोलेटेड। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होते हैं जब इड ईगो और सुपर ईगो क्लैश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you want to skip studying and watch Netflix. That is it. You remember exams are near. That is ego. And then you feel guilty for wasting time. That is super ego. इसके बाद आती हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। फ्रॉइड बिलीव दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप अडल्ट पर्सनैलिटी। इसी आइडिया पर बेस्ड है उनकी फेमस साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थ्योरी, जिसमें आती है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व रह जाता है तो फिक्सेशन डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरली स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग ड्यूरिंग एनल स्टेज में लेटर लीड टू परफेक्शनिस्ट बिहेवियर। और इस थ्योरी को हम डीपली स्टडी करेंगे डेवलपमेंटल थ्योरीज में। नाउ कम्स डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रॉइड बिलीव करते हैं कि जब एंजाइटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज करता है टू रिड्यूस अवर स्ट्रेस। दीज आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज, जिनमें से कुछ है रिप्रेशन, पेनफुल मेमोरीज को अनकॉन्शियस में पुश करना, डिनायल, रियलिटी एक्सेप्ट न करना, प्रोजेक्शन, अपनी फीलिंग्स को दूसरों पर एट्रीब्यूट करना, और रेशनलाइजेशन, बिहेवियर के लॉजिकल एक्सक्यूजेस बनाना। फॉर एग्जाम्पल, a student fails an exam and says पेपर अनफेयर था एनीवे, दिस कैन बी रेशनलाइजेशन। ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म है जो फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद आती है साइको एनालिटिक थेरेपी। फ्रॉइड ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उन्होंने थेरेपी का एक कम्प्लीटली न्यू अप्रोच भी डेवलप किया।
मेन मेथड्स इंक्लूड किए जैसे फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। फ्रॉइड का गोल था मेकिंग द अनकॉन्शियस कॉन्शियस। उनका मानना था कि हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवेयरनेस में लाने से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। अब बात करते हैं इस स्कूल के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे। सबसे पहला, इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फाउंडेशन ऑफ साइकोथेरेपी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना। देन कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, जैसे डिफिकल्ट टू टेस्ट साइंटिफिकली, ओवर एम्फेसाइज ऑन सेक्सुअलिटी, एंड मोस्ट कॉन्सेप्ट्स आर सब्जेक्टिव. But whether people agree with Freud or not, one thing is clear: psychoanalysis has completely changed how psychology understands personality, emotions, dreams, and mental disorders. Next video में हम देखेंगे Gestalt psychology, where perception becomes the focus. So comment next if you are ready. Till then, take care. Bye bye.